अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत अली, हिकमत और इल्म। एक सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आप अपने अंदर मौजूद किसी चीज़ का मजाक उड़ाएं। इमाम अली अलैहि अस्सलाम। यह दरअसल एक आम नफ्सियाती रुझान है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। हम इन खसलतों पर जोर देते हैं जिन्हें हम अपने अंदर दूसरे लोगों के लिए नापसंद करते हैं। फिर हम इन लोगों के दीवाने हो जाते हैं क्योंकि उनकी खूबियों को हम दबाने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्शन का पूरा नुक्ता इन एहसासात को ऑफलोड करना है जिन्हें हम महसूस नहीं करना चाहते। लिहाजा अगली बार जब आप किसी का मजाक उड़ाने में जल्दी करेंगे तो ईमानदारी से जवाब दें अगर ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप गैर महफूज हैं। दो चीज़ें आपकी तारीफ करती हैं: आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो, और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। तीन लोग आईने की तरह काम करते हैं। दोस्त आपकी खूबियों की अक्कासी करते हैं और दुश्मन आपकी खामियों की अक्कासी करते हैं। चार, सब्र के जरिए अजीम काम अंजाम पाते हैं। पाँच, नाअहली एक तबाही है, बर्दाश्त बहादुरी है, परहेज दौलत है, जब्त नफस एक ढाल है, गुनाह के खिलाफ और बेहतरीन साथी फरमाबरदारी है अल्लाह की मर्जी। हजरत अली। शेर, कंजूसी शर्म है, बुज़दिली एक ऐब है, गुर्बत एक ज़हीन आदमी को अपना मुकदमा लड़ने से रोकती है, और एक बेसहारा शख्स अपने आबाई शहर में अजनबी है। मुझे यकीन है कि हज़रत अली इस इक़्तिबास में कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करनी चाहिए। ऐसी पोजीशन में रहें जहां आप माली मदद के लिए दूसरों पर इन्हिसार न करें, क्योंकि आप अपना पैगाम फैलाने की ताकत खो देते हैं। गुर्बत ज़हीन आदमी को माजूर कर देती है। 7, इल्म एक काबिल एहतराम जायदाद है, अच्छे अखलाक नए कपड़े हैं, और सोच वाज़े आईना है। 8, जो लालच को आदत बना लेता है वो अपने आप को कम करता है। जो अपनी मुश्किल को जाहिर करता है वो ज़िल्लत पर राज़ी होता है, और जो अपनी ज़बान को अपनी रूह पर काबू पाने देता है वो रूह को ज़लील करता है। अली इब्न अबी तालिब। 9, जब ये दुनिया किसी की तरफ अपने एहसानात के साथ आगे बढ़ती है तो ये दूसरे की भलाई इसी की तरफ मंसूब करती है, और जब वो इससे मुंह मोड़ता है तो उसे इसकी अपनी भलाई से महरूम कर देता है। 10, खौफ का नतीजा मायूसी है और शर्मिंदगी का नतीजा मायूसी है। मौका बादल की तरह गुजर जाता है, इसलिए अच्छे मौके से इस्तिफादा करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल। तनाव, खौफ और इज़्तिराब से निमटने पर मुतालिका पोस्ट देखें। 11, इस्लाम का कामिल फ़क़ीह वो है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होने दे, अल्लाह की रहमत से मायूस ना करे और अल्लाह के अज़ाब से महफूज ना बनाए। 12, अगर कोई लोगों के बारे में वो बात कहने में जल्दी करता है जिसे वो नापसंद करते हैं तो वो इसके बारे में वो बात कहते हैं जिसका उन्हें इल्म नहीं होता। 13, अक्लमंद की ज़बान इसके दिल के पीछे होती है और अहमक का दिल उसकी ज़बान के पीछे होता है। 14, खुश नसीब है वो शख्स जिसने अगली ज़िंदगी को जहन में रखा, हिसाब देने के लिए अमल किया, जो कुछ इसे काफ़ी है इस पर राज़ी रहा और अल्लाह से राज़ी रहा। 15, बेहतरीन दौलत ख्वाहिशात का तर्क करना है। इमाम अली अलैहि अस्सलाम के इक़्तिबासात। ये इक़्तिबास ताकतवर है। हमारी बहुत सी परेशानियों की वजह यह है कि हम मुवाज़ना करना और ये देखना पसंद करते हैं कि हमारे पड़ोसी के ड्राइववे में कौन सी कार है। हम मादियत पसंदाना तवक्कुआत का तयन करते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम खुद को नाकाफ़ी महसूस करते हैं। ये सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मौजू नहीं है। मुझे गलत मत समझो, अच्छी कार घड़ी के ख्वाह होने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन जब ये मकसदा हतमी ख्वाहिश हो तो आप पूरी नहीं होंगी। मुझे यकीन है कि अमल पर तवज्जो मरकूज़ करने और आपके मुमकिना तौर पर सबसे ज़्यादा मुस्बत असर आपको मिलेगा, जैसा कि हज़रत अली ने फरमाया, बेहतरीन दौलत। 16, आदमी की कदर उसकी हिम्मत के मुताबिक है, उसकी सच्चाई इसके मिजाज के मुताबिक है, इसकी बहादुरी इसकी इज़्ज़त नफस के मुताबिक है, और उसकी पाकदामनी इसके एहसास शर्म के मुताबिक है। 17, फतह अज़्म से होती है।
अज़्म ख़यालात के बदलने से होता है और ख़यालात राज़ों की हिफाजत से तश्कील पाते हैं। 18 एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के हमले से डरो जब वो भूखा हो, और जब वो सैर हो जाए तो एक जाहिल के हमले से डरो। 19 लोगों के दिल दरिंदों की तरह हैं, जो कोई उन पर काबू पाता वो इस पर झपट पड़ते। 20 वो गुनाह जो आपको नागवार गुजरे और अल्लाह के नज़दीक इस नेकी से बेहतर है जो आपको मगरूर करे। अमीर अल मोमिनीन का इक़्तिबास। 21 जब आपको सिर्फ छोटी छोटी नेमतें मिलें तो शुक्रगुजारी की कमी की वजह से उन्हें दूर ना करें। 22 जब भी कोई शख्स अपने दिल में कोई बात छुपाता है तो वो इसकी ज़बान के गैर इरादी अल्फाज और चेहरे के तासुरात से ज़ाहिर होती है। 23 ए मेरे बेटे, तुम्हें अहमक से दोस्ती करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने का इरादा कर सकता है लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आपको किसी कंजूस से दोस्ती करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो अब से इस वक्त भाग जाएगा जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आपको किसी गुनहगार से दोस्ती करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बेकीमत बेच देगा। और आपको झूठे से दोस्ती करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो शराब की तरह होता है जो आपको दूर की चीज़ों को करीब और करीब की चीज़ों को दूर महसूस करता है। 24 वो जो ढीली लगाम से सर पर जाता है मौत से टकरा जाता है। 25 सखावत वो है जो अपने आप से हो, क्योंकि मांगने पर देना तो इज्जत नफस के खिलाफ है या फिर मलामत से बचना है। इमाम अली अलैहि अस्सलाम। 26 हिकमत जैसी कोई दौलत नहीं, जहालत जैसी कोई तंगी नहीं, तत्हील जैसी कोई मीरास नहीं और मशवरे जैसी कोई सहारा नहीं। 27 जब तक हो सके अपनी बीमारी में चलते रहें जरिया। 28 डरो डरो, अल्लाह की कसम इसने तुम्हारे गुनाहों को इस कदर छुपा रखा है गोया इसने मुआफ़ कर दिया है। 29 सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने का अहल वो है जो सज़ा देने में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। 30 कनात वो दौलत है जो कम नहीं होती। 31 जो आपको तंबी करे वो आपको बशारत देने वाले की तरह है। 32 जो शख्स अपने आप को लोगों का रहनुमा समझता है, इसे दूसरों को तालीम देने से पहले खुद को तालीम देने से शुरू करना चाहिए, और उसकी तालीम ज़ुबान से सिखाने से पहले उसके अपने तर्स अमल से होनी चाहिए। 33 जो शख्स अपने नफस को सिखाता और सिखाता है वो दूसरों को सिखाने और हिदायत करने वाले से ज़्यादा इज्जत का हकदार है। 34 जो जहानत बढ़ती है तकरीर कम होती जाती है। 35 अगर आप जिस चीज़ का इरादा रखते हैं वो पूरा नहीं होता है तो फिक्र न करें कि आप किया थे। 36 वक्त हमारे जिस्मों को पहनता है, ख्वाहिशात की तजदीद करता है, मौत को करीब लाता है और ख्वाहिशात को छीन लेता है। जो इसमें कामयाब होता है इसे गम का सामना करना पड़ता है, और जो इसके एहसानात से महरूम रहता है वो भी मुश्किलात से दो चार होता है। 37 तुम किसी जाहिल शख्स को नहीं पाओगे, लेकिन एक इंतहा या दूसरे पर यानी गफलत करने वाला, गुलू करने वाला। 38 दौलत के साथ वतन अजनबी है, जबकि बेबसी के साथ वतन भी अजनबी है। 39 अपनी मुश्किलात आपको परेशानी से ना भर दे, आखिरकार ये सिर्फ तारीक रातों में ही सितारे ज्यादा चमकते हैं। 40 आदमी का पैमाना इसकी मर्जी है। मजीद हजरत अली की जहानत को जाहिर करता है। ये मुझे एक और कहावत की याद दिलाता है, जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है वो जीतता है। कितना सच है। एक शख्स जब कोई ख्वाहिश या हौसला कभी हासिल नहीं करता है जिस पर उसकी निगाहें लगी हुई हैं। आपके अहदाफ आपको अपनी गिरफ्त में ले लें और आपको अपनी हकीकत बनने के लिए जुनून का शिकार होना चाहिए। 41 जुबान एक हैवान है, अगर उसे ढील दिया जाए तो ये खा जाता है। 42 दुनिया के लोग ऐसे मुसाफिरों की मानिंद हैं जो सोए हुए होते हैं। 43 सखी बने लेकिन इसराफ ना करें, किफ़ायत शियार बनूं लेकिन कंजूस नहीं। 44 थोड़ा देने में शर्म महसूस न करो, क्योंकि इनकार इससे छोटा है। 45 एक अच्छी रूह और मेहरबान दिल को उन लोगों के दरमियान रहने से ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती जो उसे समझ नहीं सकते।
तन्हाई पर हजरत अली का इक्तबास माखज 45 औरत एक बिच्छू है जिसका डंक मीठा है। 46 अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है तो उसे सीखने में कभी हिचकिचाहट या शर्म महसूस न करें। 47 जब दुनिया आपको घुटनों के बिल धकेल देती है तो आप दुआ करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में होते हैं। 50 अपने अंदर की बुराइयों को देखें और दूसरों के अंदर अच्छाई देखें। अगर आप अपने अंदर बुराई तलाश करते हैं तो आपको बेहतर होने और बेहतर बनने का मौका दिया जाता है। ये 10-20 साल के दौरान करें और आप अपनी उम्र के सबसे ज़्यादा अक्लमंदों में शामिल होंगे। 51 बहुत ज़्यादा तनकीद ना करें। बहुत ज़्यादा तनकीद नफ़रत और बुरे रवैये का बाइस बनती है। 52 जिस चीज़ को आप नहीं जानते इससे नफ़रत ना करें क्योंकि इल्म का बड़ा हिस्सा वो होता है जो आप नहीं जानते। अगर तुमसे कोई सलाम मिल जाए तो इसके बदले में बेहतर सलाम दो। अगर आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया जाए तो इसके बदले में बेहतर एहसान करें, हालांकि इसका सेहरा इसी के पास रहेगा जो पहले था। 55 अपने आप में वही नापसंद करो जो तुम दूसरों में नापसंद करते हो। कितना अहम है। अपने आप से पूछें कि कौन सी खुसूसियात आपको कामयाब लोगों और उन लोगों का मुताला करके कामयाबी की तरफ ले जाएंगी जिन्हें आप अपनी तरफ देखते हैं। इन तर्ज अमल की नकल करें और उनकी नकल करें जब तक कि वो आपके अपने ना हो जाएं। सिक्के का दूसरा रुख पड़ता है, इन खसलतों को देखें जिन्हें आप हकीर समझते हैं और फिर इन रवैयों से बचें। 56 मुस्कुराओ खा आपके दिल से खून टपक रहा हो। और एक और इक्तबास में अली कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। 57 अक्सरियत की पैरवी ना करो, सच की पैरवी करो। 58 एक अक्लमंद आदमी को हमेशा कुछ कहना होता है जबकि अहमक को हमेशा कुछ कहने की ज़रूरत होती है। 59 शाइस्ता कुछ भी नहीं खर्च करता है लेकिन सब कुछ खरीदता है। 60 सब्र फतह को यकीनी बनाता है। 61 ग़ीबत इसकी कोशिश है जो खुद बेहतर करने से कासिर हो। 62 सब्र दो तरह का होता है, जिस चीज़ की तुमको तकलीफ़ हो इस पर सब्र और जिस चीज़ की तमन्ना करते हो इस पर सब्र। 63 गलत साबित होने पर अक्लमंद अपनी इस्लाह करता है और जाहिल दलील देता है। 64 कोई आईना किसी इंसान की इतनी बेहतरीन तस्वीर नहीं दिखा सकता जितना कि इसके रवैया और बोलने का अंदाज। इमाम अली अलैहि अस्सलाम। 65 हे मेरे बेटे, मुझसे 4 चीज़ें और एक और 4 चीज़ें सीख। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कि दौलत में सबसे अमीर जहानत है, सबसे बड़ी बदहाली हमाकत है, सबसे ज़्यादा जंगलीपन बातिल है और बेहतरीन कामयाबी अखलाक की भलाई है। मौत के बारे में हज़रत अली के इक्तबासात। 66 ख़त्म हो गए वो लोग जो जिंदा रहते हुए भी दौलत के अंबार लगाते हैं, लेकिन जो इल्म वाले हैं वो रात और दिन तक रहते हैं। इनके जिस्म अगरचे मुर्दा हों लेकिन उनका इल्म दिलों में जिंदा है। मुतालिका पोस्ट देखें, मौत के बारे में 50 इस्लामी इक्तबासात। 67 सदका एक मुअस्सर इलाज है और लोगों के अमाल उनकी मौजूदा ज़िंदगी में अगली ज़िंदगी में उनकी आँखों के सामने होंगे। 68 तमाम मामलात तकदीर के ताबे हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात कोशिश से मौत वाक़ई होती है। 69 गुस्से के वक्त इंसान का सच्चा सब्र ज़ाहिर होता है। 70 गमज़दा को राहत पहुँचाना और सख्तियों में तसल्ली देना गुनाह कबीरा के कफ़ारा में से है। इमाम अली अलैहि अस्सलाम की वफ़ात के बारे में इक्तबासात। 72 बीमार के सामने अपनी अच्छी सेहत की बात ना करें, गरीबों के सामने अपनी दौलत की बात ना करो। 73 जब तुम दुनिया से भाग रहे हो और मौत करीब आ रही हो तो मुलाकात में ताख़ीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। 74 हमारे दुश्मन यहूदी या ईसाई नहीं हैं बल्कि हमारे दुश्मन हमारी जहालत हैं। 75 आदमी की सांस इसकी मौत की तरफ एक कदम है। 76 जो दुनिया पर भरोसा करता है दुनिया इससे खियानत करती है। 77 हसद करने वाले के लिए कोई आराम नहीं है और बद अखलाकी करने वाले के लिए कोई मोहब्बत नहीं है।
78। आप जो कुछ कहते हैं इस पर आप इस वक्त तक माहिर हैं जब तक आप उसे ना कह दें। एक बार जब आप उसे पहुंचा दें तो आप इसके असीर हैं। अपनी ज़ुबान को इसी तरह महफूज रखें जैसे आप अपना सोना और पैसा करते हैं। एक लफ्ज़ ज़िल्लत और खुशी का खात्मा कर सकता है। 79। किसी के ज़वाल पर खुशी का इजहार ना करें क्योंकि आपको इल्म नहीं कि मुस्तकबिल आपके लिए क्या रखता है। 80। दुनिया को अपने अंदर रहने की इजाज़त दिए बगैर इस दुनिया में रहने का इरादा करो क्योंकि जब कश्ती पानी पर बैठती है तो वो पूरी तरह चलती है, लेकिन जब पानी कश्ती में दाखिल होता है तो वो डूब जाती है। ये मुझे जॉन एफ कैनेडी का कॉल याद दिलाता है, ये मत पूछो कि आपका मुल्क आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। लिहाजा इस इक़्तिबास का सबक बाहर निकलें और मुस्बत तब्दीली के लिए एक कुव्वत बने। इस दुनिया को किसी देर पा असर के साथ मत छोड़ें। 81। जिस्म की परवरिश खुराक है जबकि रूह की परवरिश दूसरों को खिलाना है। मुआफ़ी और गुनाहों के बारे में हज़रत अली का हवाला। 82। ईमानदार बनने की कोशिश करो क्योंकि अल्लाह ईमानदार लोगों का मददगार है। झूठ बोलने से बचो क्योंकि यह तुम्हारा ईमान बर्बाद कर देगा। जान लो कि ईमानदार लोग शराफत और इज्जत के दहाने पर हैं जबकि झूठे लोग तबाही और बर्बादी के दहाने पर हैं। बेहतरीन बदला खुद को बेहतर बनाना है। 83। बेहतरीन बदला अपने आप को बेहतर बनाना है। 84। अगर किसी रात किसी को गुनाह करते हुए देखो तो कल उसे गुनाहगार ना समझो। हो सकता है इसने रात को तौबा की हो और तुम्हें खबर ना हो। 85। बड़े आदमी का बेहतरीन अमल मुआफ़ करना और भूल जाना है। हज़रत अली अलैहि अस्सलाम इस्तिग़फ़ार पर। 86। बदतरीन गुनाह वो है जिसको गुनहगार हल्का समझे। 87। जब आप अपने मुखालिफ पर ताकत हासिल कर लें तो इस पर गालिब आने के लिए शुक्रिया के तौर पर उसे मुआफ़ कर दी। 88। हर शरारत करने वाले को मलामत भी नहीं की जा सकती। 89। इन गुनाहों से डरो जो तुम छप कर करते हो क्योंकि इन गुनाहों का गवाह खुद मुनसिफ है। 90। नेकोकारों की कोताहियों को दरगुजर करो क्योंकि जब वो गुमराही में पड़ जाते हैं तो अल्लाह उन्हें उठाता है। ज़रिया दोस्ती, मोहब्बत और शादी के बारे में हज़रत अली के इक़्तिबासात। 91। औरत मजबूत जज्बात की हामिल एक नाजुक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने मुआशरे को तालीम देने और कमाल की तरफ बढ़ने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पैदा किया है। खुदा ने औरत को अपनी खूबसूरती की अलामत के तौर पर पैदा किया और उसके साथी और उसके ख़ानदान को सुकून देने के लिए। 92। भाई सोने जैसा और दोस्त हीरे जैसा। अगर सोने में शिगाफ पड़ जाए तो आप उसे पिघला सकते हैं और इसे पहले की तरह बना सकते हैं। अगर हीरा फट जाए तो वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। 93। नफरत से भरे दिल में मोहब्बत पैदा करने से पहाड़ को खाक में बदल देना आसान है। 94। जो आपको भूल गया है इससे राब्ता रखें और जिन्होंने आप पर जुल्म किया है उसे माफ़ कर दें और जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए बेहतरीन दुआ करना ना छोड़ें। 95। दोस्त को इस वक्त तक दोस्त नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसे 3 मौके पर आजमाया न जाए: ज़रूरत के वक्त, तुम्हारी पीठ के पीछे और तुम्हारी मौत के बाद। 96। लोगों से इस तरह मिलो कि अगर तुम मर जाओ तो वो तुम्हारे लिए रोएं और अगर तुम जिंदा रहो तो वो तुम्हारे लिए तरसें। 97। तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा बेबस वो है जो अपनी ज़िंदगी में चंद भाई ना पा सके लेकिन इससे भी ज़्यादा बेबस है। क्या वो है जिसे ऐसा भाई मिल जाए लेकिन इसे खो दिया जाए। 98। जिसे करीबी लोग छोड़ देते हैं वो दूर वालों को अजीज होता है। 99। दोस्तों की कमी का मतलब अजीब है। 100। ये कभी पानी की कीमत नहीं है बल्कि प्यास है, ये कभी जिंदगी की कीमत नहीं बल्कि मौत की है, और ये कभी दोस्ती की नहीं बल्कि एतमाद की है। मुझे उम्मीद है कि अपने हज़रत अली के उन इस्लामी इक़्तिबासात से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अल-अमल तक चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराकरम इस चैनल को सब्सक्राइब करें।